जैसे कि आप सबको पता है यूपी पीसीएस 2026 की जो प्रीलिम्स की उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है और टाइम निकलता हुआ जा रहा है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े पोर्शन यानी कि करंट अफेयर की, जहां से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके 35 से लगभग 25 से 35 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं और ये नंबर बहुत बड़ा है। ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है कि आप आगे मेंस के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं। आज की वीडियो में हम कंप्लीट स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं करंट अफेयर के लिए कि क्या कौन सी मैगजीन पढ़नी है, मंथली करंट अफेयर करना है या नहीं करना है, क्या उसके नोट्स बनाने हैं, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना है, कहाँ से कैसे करना है, क्या आई दृष्टि सही है या घटना सार सही है, कब कैसे पीवाईक्यू एनालिसिस, क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन है ना करंट अफेयर्स को लेके कि क्या आई दृष्टि इनफ है, क्या घटना सार इनफ है, क्या मंथली करंट अफेयर करना चाहिए, यूपी स्पेशल करंट अफेयर में क्या करना चाहिए, बजट में क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पैटर्न बदल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग लाइक ए टू जेड आज की वीडियो में आपको हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज की वीडियो में हम बिल्कुल उस पे बात करने वाले हैं कि करंट अफेयर को लेकर आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, पिछले सालों में पैटर्न कैसे बदला है और कैसे आप कम समय में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आइए एक एक करके हर एक पहलू को हम गहराई से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके वेटेज की और ट्रेंड की। अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एनालिसिस करें तो सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 25 से 35 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आते हैं, यानी कि कट ऑफ क्लियर करने में ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है आपके लिए। लेकिन एक बात जो आपको बहुत ध्यान रखनी होगी वो है जो चेंज हो रहा है ट्रेंड में, द चेंजिंग ट्रेंड, पैटर्न में जो बदलाव हो रहा है। पुराना दौर गया जब सीधे वन लाइनर पूछे जाते थे कि आपने फैक्ट रट के गए आप और वो फैक्ट आता है आपको तो आपने टिक कर दिया। अब वो वाला टाइम है जब आपको कथन आधारित यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन या मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। अब सिर्फ फैक्चुअल होना काफी नहीं है आप लोगों के लिए, बल्कि आपको जो कॉन्सेप्ट है ना उसकी क्लैरिटी भी होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे पीवाईक्यू एनालिसिस भी दिखाती हूँ कि पैटर्न चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि अब कमीशन आयोग क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तब तक आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि पढ़ना क्या है, कैसे करना है। इसमें मैंने सोर्सेज भी लिखे हैं कहाँ से कितना आपको पढ़ना है, आई दृष्टि सही है या घटना सार सही है या मंथली करंट अफेयर सही है या न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना, सब कुछ है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। बात करते हैं कि पिछले साल के जो सवाल है पीवाईक्यूज वो किस तरह से आ रहे हैं, ताकि आपको तैयारी जो है आपकी वो सही दिशा में चले। सबसे पहले ये देखिए, ये कथन आधारित क्वेश्चन यानी कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है, ठीक है, आईएसएफआर की जो रिपोर्ट आती है उससे सवाल आ गया। क्या आया? देश के कुल वनावरण में पिछले 2 वर्षों में वृद्धि दर्ज की गई है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बना दिया? मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल में कमी आई है। तो ऐसे बहुत सारे ना कथन वाले सवाल तभी हल होंगे जब आपने डीप स्टडी की होगी। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं ना, ये ऐसे ही कहीं से नहीं उठाए, ये पीवाईक्यू लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं ना, जो पीवाईक्यूज पूछे गए वो यहाँ पे लिखे हैं। सेकंड है मैचिंग पेयर्स, मतलब इसमें कैसा आता है आपका, जैसे वैश्विक या राष्ट्रीय सूचकांक, उसमें भारत की रैंक, जैसे कोई सूचकांक आया, कोई इंडेक्स आया, उसमें भारत की रैंक कौन सी है और उसे जारी करने वाली संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी मैचिंग आती है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये पूरा पैटर्न आपको ध्यान रखना है। इसकी पूरी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पूरी जो स्ट्रेटेजी है ये। ठीक है, थर्ड बात करते हैं योजनाएं और नीतियां, स्कीम्स और पॉलिसीज की। इसमें कैसे आता है, जैसे केंद्र या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लॉन्च वर्ष पूछ लेते हैं कि किस ईयर लॉन्च की गई, या उसकी नोडल एजेंसी और उसका उद्देश्य क्या है, उस योजना का उद्देश्य क्या है। इस पर लगातार सवाल बन रहे हैं, ध्यान रखना है आपको ये बात। एक फोर्थ टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूपी स्पेशल से। यूपी स्पेशल भी तो देख रहा है, आखिर है तो यूपी का ही एग्जाम, यूपी का कमीशन उसको करा रहा है। उसमें आपको यूपी का बजट, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे और जो वन का डेटा है ना, जितने भी वन और इससे अलग ये तो हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। इनसे सीधे तौर पे आपके 5 से 8 सवाल बन ही जाएंगे आराम से। ये आप चाहे कोई कुछ भी बोले, ये आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ। ये तो हमने समझ लिया कि पढ़ना क्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि 5 अलग अलग मैगजीन पढ़नी है या एग्जाम का डाटा छांटना है, मंथली पीडीएफ देखनी है, क्या करना है। इसमें हफ्ते महीने बर्बाद हो जाएंगे आपके। आई दृष्टि एग्जाम से 15-20 दिन पहले आएगी, कैसे कवर करना है उसको मेमोराइज भी करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है ना, क्योंकि एग्जाम से देखिए आई दृष्टि घटना सार बेस्ट है, मैं बोलती हूँ बहुत बेस्ट है, बट वो एग्जाम से 15-20-25 दिन पहले आएगी तो उसको मेमोराइज भी तो करना है ना, वो डाटा मेमोराइज भी तो होना चाहिए ना। और वो मेमोराइज तब होगा जब उसमें से आपने 80-90% पहले से पढ़ा हुआ होगा। जब आपने वो 80-90% पहले से पढ़ा हुआ होगा तो तब आप उसको मेमोराइज कर पाएंगे एग्जाम से पहले। क्योंकि एग्जाम से पहले नर्वस ही इतना हो जाता है एक एस्पायरेंट्स की, वो ऐसा लगता है ये भी भूल रहे हैं वो भी भूल रहे हैं, और उस टाइम पे नई चीज़ पढ़ना, पूरी तरीके से करंट अफेयर नए तरीके से पढ़ना, और
अलग अलग डाटा छाड़ना, इसमें बहुत टाइम जाता है। तो इसी समस्या को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है जो यूपी पीसीएस 2026 कंप्लीट करंट अफेयर सब। इसमें प्री और मेंस दोनों का करंट अफेयर रहेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, मंथली कंपाइलेशन, मतलब इसमें आपको 1 जनवरी 2026 से लेके दिसंबर 2026 तक का पूरा 12 महीने का करंट अफेयर मिलेगा। और मेरी गारंटी है कि आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें प्री और मेंस दोनों का करंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, प्री का भी करंट होगा और मेंस का भी करंट होगा। और दूसरी बात यही नहीं, आपको आय दृष्टि और जो घटनासार आती है ना, उसका भी पूरा निचोड़ इसमें दिया जाएगा। समझ आ रही है आपको? आय दृष्टि और घटनासार और जो मंथली कंपाइलेशन है दोनों, मतलब आप इतना कर लेते हैं ना, आपको प्री और मेंस के करंट के लिए कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा करंट यहीं पे मिल जाएगा। और इसका प्राइस मैंने इतना मिनिमम रखा है, देखिए इसमें मेहनत बहुत है। 12 महीने का करंट अफेयर, पूरे एक एक चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ें हटा के टू द पॉइंट। प्री का भी करंट अफेयर है, मेंस का भी करंट अफेयर है, फिर जो आय दृष्टि आपके एग्जाम से पहले आएगी उसका पूरा करंट आपको दिया जाएगा नोट्स बना करके। ऐसे नहीं कि बस बुक छाप दी, नोट्स बना करके। घटनासार का करंट आपको दिया जाएगा, यूपी का करंट आपको दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्री और मेंस दे दिया, नेशनल इंटरनेशनल नहीं, इसमें यूपी स्पेशल भी करंट आपको मिलेगा। इसका जो प्राइस है वो शुरुआत के जो 50 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए सिर्फ 499 है। इसमें आपको कंप्लीट 2026 का प्री और मेंस का करंट अफेयर मिलने वाला है। और जैसे ही ये 50 सीट्स फुल हो जाएगी, एकदम से इसका प्राइस 999 यानी कि 999 कर दिया जाएगा। क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। पूरा करंट अफेयर निकालना, एनालिसिस करना, PYQ के बेस पे क्वेश्चंस देखना, बनाना, और पूरी आय दृष्टि एनालिसिस करना, घटनासार एनालिसिस करना, फिर नोट्स बनाना, उसके बहुत बहुत बड़ा हेडेक है, बहुत मेहनत का काम है। इसलिए शुरुआत के जो 50 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए ये 499 रहेगा। इसके बाद प्राइस 999 कर दिया जाएगा, ये क्लियर है। ठीक है, तो अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं और एक ही जगह पे बेस्ट कंटेंट पाना चाहते हैं तो वीडियो के इस पॉइंट पर रुककर अभी 9457232431 ये जो स्क्रीन पे नंबर है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, 9457232431 इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज करना है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे टेलीग्राम पे, और आपको वहाँ पे बोल देना है कि मुझे करंट अफेयर के ग्रुप में ऐड होना है। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे नोट्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं मैगजीन कौन सी पढ़नी है। मार्केट में तो ढेरों, मतलब इतनी किताबें भरी पड़ी है, आप बस पढ़ने जाएंगे ना तो बस बुक्स ही बुक्स आपको मिल जाएगी। इसके लिए बिल्कुल कट सॉल्यूशन है। सबसे पहले बात करते हैं घटनासार की। इसमें क्रिप्स, फैक्चुअल और मंथ टू मंथ का कवरेज मिलता है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बेसिक समझने के लिए सही है। दूसरी बात करते हैं आय दृष्टि की। ये परीक्षा से ना, मतलब एग्जाम से 20 से 30 दिन पहले पढ़ने के लिए रामबाण से कम नहीं है बिल्कुल भी। इसका डेटा, कंपाइलेशन, टेबल्स, डायग्राम, एग्जाम्स, बिल्कुल ये वो है जो डायरेक्ट एग्जाम से टकराने वाले। लेकिन प्रॉब्लम ये वही है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई है। आय दृष्टि अगर आपको पढ़नी है तो एग्जाम से 20 से 30 दिन पहले आप उसको मेमोराइज नहीं कर सकते, आप उसको याद नहीं रख सकते। उस टाइम पे एक तो वैसे ही इतना नर्वस हो जाते हैं कि ये याद नहीं है, वो याद नहीं है, कितना कुछ रिवाइज करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, CSET, कितना कुछ, और उससे पहले नई चीज़ मेमोराइज करना। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि उससे पहले ही आपने आय दृष्टि का कंटेंट 80 to 90% याद किया हुआ है। अब आय दृष्टि में जो नई चीज़ें आई है सिर्फ आपको वो पढ़नी होगी। समझ आ रहा है आपको? मतलब जैसे आप इसमें ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो अब हम आपको क्या करा देंगे, अभी जुलाई का करंट अफेयर, जून का करंट अफेयर, अप्रैल, मई, जनवरी से लेके और अभी जुलाई अगस्त तक का मिल जाएगा, फिर नवंबर का मिल जाएगा। तो जब जैसे एग्जाम से पहले आय दृष्टि आएगी ना तो तब तक आप ऑलरेडी पूरा करंट आपको आपके पास होगा, आप उसको पढ़ चुके होंगे, तो आपको आय दृष्टि नहीं लगेगी। क्लियर है? और देखिए सबसे जो गोल्डन रूल है ना वो याद रखिए, बाजार की 5 अलग अलग मैगजीन उठाने के बजाय, 5 तरह का कंटेंट उठाने के बजाय सिर्फ एक सोर्स पे फिक्स रहिए और उसे 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। और वो बेस्ट सोर्स होगा आपका जो हमारा यूपी एस्पायरेंट सबका प्री और मेंस का 2026 का करंट अफेयर है। आपको जिस दिन आपका एग्जाम होगा मैं प्रूफ वीडियो बना के दिखा दूंगी, आपको सारे क्वेश्चंस आपको उसी में से मिल जाएंगे, प्री और मेंस दोनों का। ये भी ध्यान रखना है आपको, यही सफलता का असली मूल मंत्र है। बाकी आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, जहाँ से आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। मेरी साइड से बहुत 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 मेहनत की जा रही है आप लोगों को जल्दी से जल्दी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, बेस्ट कंटेंट देने के लिए। बाकी एज यू विश, जहाँ से आप करना चाहे अपनी स्ट्रेटेजी आगे देखते हैं, आप आगे करना क्या है। देखिए 2026 के लिए फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको एक उसमें समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहली बात, जितना मैंने आपको समझाया पूरा समराइज कर देती हूँ। फैक्ट, सिर्फ फैक्ट के पीछे मत भागिए कि सिर्फ फैक्ट रटने हैं। जब भी करंट अफेयर्स पढ़े तो खुद से सोचिए कथन आधारित सवाल कैसे स्टेटमेंट बेस्ड, मल्टीपल स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं। दूसरी बात, मंथली नोट्स। आखिरी समय में जब भारी इतना मानसिक दबाव रहता है ना, आप पे मेंटल पीस बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है, तब आपके आखिरी समय में ये नोट्स ही काम आएंगे जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे।
तीसरी बात, यूपी स्पेशल का जो बजट है, योजनाएं है, डेटा बेस है, ये आपको करना है। इसके लिए आपको फालतू का कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। वो ग्रुप आपके लिए ऐसा है कि आप रिलैक्स हो गए करंट अफेयर से, आप रिलैक्स हो गए करंट अफेयर से, प्री के भी करंट अफेयर से और मेंस के भी करंट अफेयर से, यूपी के भी करंट अफेयर से, बिल्कुल हर तरीके से, ठीक है। और सबसे आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 1 मंथ का करंट अफेयर दिया गया आपको, ठीक है, आपको पूरा स्केड्यूल प्रोवाइड कर दिया गया, आपने वो किया, उसके कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया, खत्म, बस इतना ही करना है। मतलब आप ये देखिए, अगर आप जब आज इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और जब आपकी एग्जाम से पहले आई दृष्टि आएगी तो आपको ऐसा लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। तो दोस्तों बस उम्मीद है ये स्ट्रेटेजी आपके बहुत काम आएगी। वीडियो को पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ये पूरी स्ट्रेटेजी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं आप करंट अफेयर के लिए रिलैक्स हो जाए तो आप हमारा यूपी एस्पायरेंट सबका जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर 2026 का प्री और मेंस का, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता दिया है 9457232431, टेलीग्राम पे मैसेज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ना ज़रूर है। देखिए ये अगर आपको यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़िए, कहीं और से पढ़ना है कहीं और से पढ़िए, बट पढ़ना ज़रूर है। बाकी पढ़ते रहिए। और ये मैं फिर से क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ 50